प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या तो पढ़ चुके हैं और अपरिमेय संख्या का परिभाषा भी जानते हैं। तो हमको यहाँ देखना है कि किस प्रकार ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप क्या सीखे हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। माने परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और ये P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। यही ना हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या को। तो चलिए देखते हैं, जरा सा इसको हम सिद्ध करते हैं कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या √5 कैसे है। तो चलिए हल करते हैं। इसको मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय मान के चलते हैं। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हम मान लिए, तो परिमेय संख्या तो भाई इसको लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं कि नहीं? P/Q लिख सकते हैं। P/Q लिख सकते हैं क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q को प्राइम है, अर्थात असहभाज्य। यहाँ क्या लिखना है? वेयर, यानी यहाँ P एवं Q यह सहभाज्य है। ठीक है, असहभाज्य है, एंड Q बराबर 0 नहीं है। इसको हम असहभाज्य मान के चल रहे हैं। ठीक है, असहभाज्य का मतलब क्या होता है? असहभाज्य का मतलब P और Q में इनके गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, अर्थात ये 1 से भाग लगेंगे, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या से दोनों भाग नहीं लगेंगे। हम इसको मान के ये चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, गुना करते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको √5Q और इधर हो गया P। ठीक है, दोनों साइड वर्क करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे? √5Q का वर्ग और इधर P का वर्ग। रूट जब वर्ग होता है तो क्या होगा? एक √5 एंड √5 बराबर क्या होगा? एक ही साथ हम 5 × 5 और जोड़ा में से एक ठो निकाल लेते हैं। तो रूट वाला को जो वर्ग होता है तो रूट हट जाता है और उसके अंदर जो संख्या है वो रह जाता है। ठीक है, तो चलिए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा Q² और इधर हो जाएगा P²। ठीक है, अब देख लिए कि P² जो है 5Q² के बराबर है, यानी ये जो मान है P² का है। ठीक है, ये क्या है? इसको पलट सकते हैं कि नहीं? इसको हम पलट सकते हैं। P² इधर लिख सकते हैं
और ये 5 की स्क्वायर उधर जा सकता है। समझ गए कि नहीं? तो इसको पलट के नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है कि जो ये बराबर का चिन्ह मतलब 5 की स्क्वायर के बराबर में पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर के बराबर में 5 की स्क्वायर है, यानी पी स्क्वायर का मान 5 की स्क्वायर कह सकते हैं या 5 की स्क्वायर का मान पी स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर का मान जब 5 की स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो है ये जो पी स्क्वायर का मान है, तो देखिए 5 इसका गुणनखंड में है, इसका गुणनखंड में क्या क्यू का मान कुछ भी हो तो यहाँ पर 5 गुणनखंड के रूप में आएगा ही। की स्क्वायर क्यू की जगह मान लीजिए 2 है तो 5 गुने 2 गुने 2, ये 5 गुणनखंड के रूप में है कि नहीं। जैसे ये 2 मान लीजिए क्यू के जगह में 2 है तो 2 गुने 2 2 बार लिखाएगा, यानी ये क्या है 5 गुणनखंड के रूप में, यानी ये जो पूरी संख्या है ये क्यू स्क्वायर ये दोनों मिला के अगर है तो क्या ये 5 से विभाजित है, क्योंकि ये 5 कटेगा भले ये नहीं कटे, क्योंकि अगर गुना भी कर देंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 को 5 चौके 20 कटता है कि नहीं। तो इसमें जो कुछ भी रहे 5 अगर गुणनखंड के रूप में है तो ये 5 से विभाजित होता है। तो 5 से विभाजित होता है कौन सा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान यदि ये है तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना लिखेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर का ये वैल्यू है, ये विभाजित यदि 5 से होता है तो हम कहेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर का ही मान है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ ठीक है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, किसी का स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो वो अकेला भी 5 से विभाज्य, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर यदि हम लेते हैं कि 10, ये 5 से विभाज्य है कि नहीं। अब 10 का स्क्वायर यानी 10 दें 100, ये भी 5 से विभाज्य होगा, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य 20 25 100 कट जाता है। तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पी 5 से विभाज्य है। अब आगे चलते हैं, अब क्यू को देखते हैं क्यू में क्या है। तो क्यू स्क्वायर अब जो यहाँ पर जो है हमको जो है पी के बराबर में मानना है। ठीक है, इस पी को चेंज करना है, तो पी के जगह में कोई दूसरा हम कुछ मानते हैं। जैसे देखिए फिर माना पुनः माना कि P बराबर कितना मानना है, P बराबर जितना इधर गुणनखंड में रहेगा उतना 5 क्या मान लेना है, P और Q के अलावा एक तीसरी कोई माने P और Q के अलावा कोई तीसरी राशि ऐसा मान लीजिए, जैसे यार मान लेते हैं P बराबर 5 यार, P बराबर 5 यार मान लिए। ठीक है, अब P बराबर 5 आर मान लिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 लीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम ये साइड में P बराबर 5 यार, ये समीकरण 2 ले लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हम देख रहे हैं, 2 का मान इसमें रख देते हैं, समीकरण इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 की स्क्वायर बराबर P के जगह में 5 यार, 5 यार का तो होल स्क्वायर हो जगह, चूंकि स्क्वायर है ना। अब ये 5 की स्क्वायर और ये 25 यार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं। तो दोनों तरफ 5 से हम विभाजित करते हैं, तो इस तरह से लिखिए की स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, ये 5 जो इधर है यहाँ लिख दीजिए, क्या होगा ये जो है 5 से कट जाएगा, यानी की स्क्वायर बराबर 5 यार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है क्यू स्क्वायर का मान है कौन सा, ये वाला।
तो यहाँ पर ये 5 का गुणनखंड के रूप में आएगा। ये आर के जगह में कोई भी मान हो जाए, क्या समझ रहे हैं कि नहीं, आर के जगह पर कोई भी मान हो जाए, जैसे 3 हो जाएगा तो 5 गुने ये आर 3 हो जाएगा, तो 3 2 बार लिखा ना, 5 गुने 3 गुने 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, कोई भी संख्या यहाँ हो 5, ये 5 से डिवाइड होगा, तो लिखना होगा यहाँ क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है, क्यू भी 5 से विभाजित होगी। हमने इससे पहले बता चुका है कि किसी का स्क्वायर यदि विभाजित होता है 5 से, तो वो अकेला संख्या भी 5 से विभाज्य होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि P भी 5 से विभाज्य होगा और Q भी 5 से विभाजित हो रही है, यानी P और Q यहाँ 5 से विभाजित हो रही है। लेकिन हमने क्या देखा था कि ये P और Q दोनों असहभाज्य हैं, यही मान के चले थे, लेकिन ये 5 से विभाजित हो रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब ये असहभाज्य नहीं है, तो यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। जो हमने मान के चला था, इसका मतलब जो हम परिमेय संख्या मान के चले थे, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या रहता, हम यहाँ मान के चले असहभाज्य, तो निश्चित रूप से ये एक से अलावे किसी और से नहीं विभाजित होता, लेकिन ये तो विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना यहाँ पर गलत है, यानी विरोधाभास यहाँ पर मेरा प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लास्ट में हम यही लिखेंगे कि ये आपका चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित होती है, यही ना हम देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित होती है, अतः यह विरोधाभास प्रकट करता है, यह विरोधाभास प्रकट करता है, यानी मेरा मानना यह गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हम कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय जो हम मान के चले थे वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने असहभाज्य लिया था, तो 5 से विभाजित जब दोनों होंगे तो ये सहअभाज्य नहीं होंगे, ये भाज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो √5 एक लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सिर्फ समझ जाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम नया नया वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।